नमस्कार दोस्तों, मैं बीनू जायसवाल। मेरे चैनल करी सॉस में आपका स्वागत है। छठ पर्व शुरू हो चुका है और इस पर्व का सबसे मुख्य प्रसाद है ठेकुआ प्रसाद, जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी और सही माप तौल के साथ, ताकि इसे बिगिनर भी बना पाएँ। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं ठेकुआ प्रसाद की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी। तो चलिए सबसे पहले हम आटे और चीनी की नाप को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है और इसे मैंने कितना लिया है ये आपको दिखाती हूँ थोड़ा करीब से। तो यहाँ पर लिया है मैंने 4 कप आटा, ये 250 ml का कप है। और यहाँ पर 3 कप ये ले लिया है मैंने और ये चौथा कप आटा ले लिया है। तो यहाँ कुल मिलाकर के ये 1 किलो आटा है और इसी का नाप मैं आपको बताऊंगी। तो आपको अगर ज़्यादा बनाना हो तो आप इसके बाद और भी इसी मेजरमेंट से आप बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो आटा ले लिया है और उस हिसाब से आपको मैं घी और चीनी सारी चीज़ों का माप बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने घी को मेल्ट करने के लिए रख दिया है, क्योंकि ठंड का मौसम शुरू हो गया तो घी जम जाता है। और यहाँ एक भगोना लेंगे और इसमें लेंगे हम 250 ml के कप से ही मैं यहाँ पे लूँगी 1.5 कप चीनी। तो इतना 1 किलो आटे में बहुत ही अच्छा परफेक्ट मीठा आया है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा रखना हो तो आप रख सकते हैं। यहाँ पर आधा कप पानी भी लिया है मैंने। तो हमें चीनी और पानी को बस गैस पे रख करके घुलाना है हल्की आंच पर। तो यहाँ पर चीनी को चाशनी नहीं बनानी है और ना ही पूरी तरह से घुलाना है। तो ये देखिए जैसे जैसे इसमें गर्म हो रहा है तो चीनी हमारा घुल रहा है बहुत अच्छी तरह से, और ये घुल गया है और इस तरह दानेदार ही रहेगा तभी हम इसे उतार लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे हमें उबाल नहीं लाना है। तो ये देखिए चीनी को घुल गया है, इसे साइड में हम रखेंगे। और घी भी हमारा मेल्ट हो चुका है लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पर घी गुनगुना है और 2 चम्मच घी मैं इसमें डालूंगी बड़े चम्मच से, और इसे आटे में अच्छी तरह से मिक्स करूंगी हल्के हाथों से। बहुत रगड़ करके इसे नहीं मोयन देना है, नहीं तो आपके ठेकुआ जो है वो टूट जाएंगे। तो यहाँ पर 2 चम्मच घी फिर मैं डालूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी आटे में। तो इस तरह से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत रगड़ कर नहीं मिक्स करिएगा, नहीं तो ये आपके जो ठेकुआ हैं वो तेल में जा कर के टूट जाते हैं जब बहुत ज़्यादा ये खस्ते हो जाते हैं। तो इस नाते इसमें हल्के हाथों से इस तरह से घी को मिक्स कर देंगे हम। तो यहाँ मैंने घी को अच्छी तरह से आटे में देखिए मिक्स कर दिया है और ये इस तरह से अभी मुट्ठी बन जाए, बस इतना ही हमको इसको मिक्स करना है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मुट्ठी बना करके। ये देखिए, और मैं आपको घी का मेजरमेंट भी बता देती हूँ। तो यहाँ पर 125 ml के कप से मैंने 1 कप घी लिया था और चम्मच से मैंने 4 चम्मच घी लिया था, जो नाप करके 125 ml हुआ है। और ये बहुत ही परफेक्ट हुआ है आटे में 125 ml घी। और यहाँ पर लिया है मैंने नारियल और इसको मैंने ग्रेट कर लिया है अच्छी तरह से। तो आप नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही शुद्ध बनता है प्रसाद। घर पर बनाती हूँ तो इस नाते नारियल को साफ करके और घर पर ही मैं इसे ग्रेट करके डालती हूँ, और ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। और बिना इसके ठेकुआ प्रसाद जो है वो बन ही नहीं सकता है और इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो नारियल जो है ग्रेट करके हम ज़रूर डालते हैं। और ये मेन इंग्रेडिएंट होता है ये सौंफ भी। तो यहाँ पर मैंने मोटी वाली सौंफ ली है और आप मोटी वाली ही सौंफ लीजिएगा इसमें डालने के लिए, पतली वाली सौंफ नहीं जाएगी। तो यहाँ पर ये सौंफ भी बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। और जो ट्रेडिशनल तरीका होता है ठेकुआ बनाने का, उसमें ये तीनों इंग्रेडिएंट ज़रूर जाते हैं, नारियल, सौंफ और ये जो है इलायची। तो यहाँ मैंने इलायची को घर पर छील करके इसे कूट लिया है और इसे भी मिला देंगे हम, और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और इन सबको हम अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर देंगे। तो ये इस तरह से आप बनाएंगे तो आपके ठेकुआ बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। और ये तरीका जो है मैंने अपनी सासू माँ और माँ से सीखा है, तो वही आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर अब चीनी हमारी डलेगी इसमें। तो ये जो चीनी है वो अच्छी तरह से घुल रही है और थोड़े दानेदार भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसको अच्छी तरह से मिला करके, तो ये ध्यान रखिएगा कि चाशनी बहुत गर्म नहीं होनी चाहिए, हल्की गुनगुनी हो तभी आप हाथ से टच करिए, नहीं तो हाथ जलने का भी डर रहता है। तो इस नाते इसको हम गुनगुनी चाशनी है तो इसे आटे में हम मिलाते जाएंगे और इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखिए सारी चाशनी को मैंने डाल दिया है थोड़ा थोड़ा करके और इसे मिक्स करते जाऊंगी इस तरह से। देखिए आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है। तो ये जो चीनी बचा हुआ है तले में, इसको हम इस तरह से थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो यहाँ मैंने 125 ml के कप से 1 कप पानी डाल दिया है इसमें थोड़ा थोड़ा करके। तो यहाँ पर मैं चीनी को जो तले में चिपके हुए हैं उसको घुला करके और मैं फिर इसमें डाल दूंगी आटे में। ये देखिए इस तरह से
डाल देंगे ताकि हल्का सा मॉइस्चर आए और ये एक डो बन जाए लड्डू की तरह। तो यहाँ पर मैंने 125 ml के कप से 1 कप पानी डाला है और इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। और मिक्स करते वक्त एक बात का ध्यान देना है कि इसे बहुत गीला नहीं करना है। अगर ये ज़्यादा गीला हो जाएगा तो जब आपके ठेकुआ तल कर निकलेंगे तब तो थोड़े कड़े रहेंगे, लेकिन बाद में ये सौगी हो जाते हैं। तो यहाँ पर 125 ml के कप से मैंने 2 कप पानी डाला है चीनी के सीरा डालने के बाद। उसके बाद इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और ये बहुत ही सख्त और अच्छी तरह से डो बन करके तैयार हुआ है। तो पानी का जितना भी मैंने मेजरमेंट आपको बताया है उतना ही डालिएगा। 125 ml के कप से 2 कप पानी डाला है मैंने, जितना कि चीनी के बाद, चीनी में जितना घुलने तक का पानी डाला था। उसके बाद इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और ये हमारा डो जो है अच्छी तरह से तैयार हो गया है बनाने के लिए। और उसके बाद अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर इसका एक बॉल बन जाए इस तरह से, देखिए छोटे छोटे बॉल बन जाए, बस इतना ही हमको डो का मतलब गीला रखना है और बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना है ना बहुत ज़्यादा ड्राई। बस ये देखिए सॉफ्ट सा एक डो बन जा रहा है इस तरह से। और उसके बाद हम इसे इस तरह से गोलियां बना बना करके रखते जाएंगे जितना कि हमें तलना है, क्योंकि ये गोलियां अगर हम सारी बना के रख लेंगे तो ये ड्राई हो जाएंगी और फिर आपके जो ठेकुआ हैं वो अच्छी तरह से बन नहीं पाएंगे, वो फट जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़े थोड़े से मात्रा में इस तरह से गोलियां बना लेंगे जितना कि हमें तलना हो। अगर 2 लोग हों तो आपको बहुत ईजी हो जाता है इसको बनाना। अगर आप अकेले हैं तो इस तरह से 7 से 8 जितनी भी आपकी कढ़ाई में आ जाए उतनी गोलियां बना लें और इसे फिर शेप दे करके आप तलने के लिए रख लें, तो आपके जो है ठेकुआ बहुत ईजी बन जाएंगे। अगर आपके पास साँचा नहीं है तो आप इस तरह से डो को पत्ती के आकार का इस तरह मैंने दे दिया है। और एक तरीका बताऊंगी, इस तरह से चम्मच से आप इस तरह से बना लेंगे तो आपके ठेकुआ जो है वो साँचे की तरह ही बन करके तैयार हो जाएंगे। तो जब आपके पास साँचे नहीं हो तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं तल करके। और एक तरीका और बताऊंगी आपको, इस तरह से गोल कर लीजिए और इसको भी चम्मच से इस तरह से हम साँचा बना लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा शेप बन करके ये भी तैयार हो जाता है। तो दोनों शेप आप इस तरह से बना करके और इसे तल सकते हैं। तो इस तरह से भी मैं बना लेती हूँ और चलिए मैं साँचे के साथ इसे बना करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हम साँचे में इस तरह से घी लगा लेंगे और ये मेरा फेवरेट डिज़ाइन है। तो इसमें मैं इस तरह से अच्छी तरह से घी को ग्रीस कर देंगे ताकि जब भी हम खस्ते को इस पर छापेंगे तो ये बहुत ही इजी निकल करके आ जाते हैं। तो इस तरह से लगा लिया है मैंने घी और एक इस तरह से बोल को हम हाथों से इस तरह से चिकना करेंगे, ये देखिए। और फिर इसके ऊपर हम रख करके हाथों से इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये बहुत ही ईजी बन जाते हैं। ये देखिए डिज़ाइन भी एक तरफ छप जाती है और इतना ही हमको मोटा रखना है इसको। ये देखिए इस तरह से किनारियों को सही करते हुए इसे हम छाप लेंगे और ये हमारा तैयार हो गया बहुत ही सुंदर डिज़ाइन का ठेकुआ। तो इसी तरह से सारे ठेकुआ को मैं छाप करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए करीब से, तो ये डिज़ाइन बन करके तैयार हुआ। और किनारियाँ थोड़ी बहुत इसकी क्रैक होती ही हैं क्योंकि ये इसका निशानी है कि ये ठेकुआ का जो डो है वो बहुत अच्छा बना है। तो इस तरह से सारे ठेकुआ को मैं छाप करके और एक साइड में रखती जाऊंगी। उसके बाद मैं आपको तल करके भी दिखाऊंगी कि ये किस तरह से अच्छी तरह से तल करके तैयार होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे ठेकुआ जो है मैंने बना लिया है जितना मुझे तलना है और फिर इसे हम तल के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने घी को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। तो घी पहले हम अच्छी तरह से गर्म करेंगे, फिर फ्लेम को हम स्लो कर देंगे क्योंकि बहुत तेज आंच पे इसे हमें नहीं तलना है। और एक छोटा सा टुकड़ा डाल दिया है मैंने, वो सिक रहा है। तो यहाँ पर हम सारे ठेकुआ को डाल देंगे। तो इस तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे डालेंगे। अगर आप इसे तेज फ्लेम पे डाल देंगे या तेल या घी गर्म होगा ज़्यादा तो ठेकुआ जो है ऊपर से तो लाल हो जाएंगे लेकिन अंदर से जो है आटा उसका कच्चा ही रह जाता है। इस नाते जब भी ठेकुआ को तलें तभी इसको घी को गर्म करें और लो टू मीडियम फ्लेम पर सारे ठेकुआ को डाल करके और इसे तब तक टच नहीं करेंगे जब तक कि एक साइड से ये सेक ना जाए। तो यहाँ पर देखिए एक साइड से सिक गया है, तभी मैं इसे पलटूंगी। तो इस तरह से जब एक साइड से सिक जाए तब पलटिए, फिर एक साइड से सिक जाए फिर पलटिए। इस तरह से सारे ठेकुआ को हम इस तरह से पलटेंगे। तो मैंने एक बार इसे सारे को पलट दिया है और फिर इसे मैं दूसरे साइड से गुलाबी होने दूंगी। तो धीमी धीमी आंच पर इसे तलना है पेशेंस के साथ, जरा भी जल्दबाजी नहीं दिखानी है, नहीं तो ये टूट भी जाएंगे और कच्चे भी रह जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ठेकुआ को तल रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं अभी आपको बताती हूँ कि ये कैसे तल करके तैयार हो जाते हैं।
तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि ये हमारे जो डो हैं वो जो है ड्राई होते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर पर, क्योंकि तलने में टाइम लगता है। तो ये ड्राई हो जाए तो हल्का सा पानी का छींटा दीजिए और इसे मिक्स करिए और इस तरह से छोटे छोटे बॉल बना लीजिए। और बना करके एक बैच जब तक तल रहे हैं तब तक दूसरे बैच का ये सांचे से छाप करके इस तरह से रखते जाइए। तब आपके जो है ठेकुआ जब तक एक बैच तलकर निकलेगा तब तक दूसरे बैच के लिए आप इस तरह से ठेकुआ को छाप करके रख लीजिए। और यहाँ पर देखिए ठेकुआ हमारा दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन सिक रहा है। और जब मैंने इसमें डाला था तो ये ऊपर बहुत ज़्यादा घी का झाग था, और जब ये तल करके अच्छी तरह से तैयार होते हैं तो ये झाग कम हो जाता है। ये भी एक निशानी है कि हमारे ठेकुआ जो है वो अंदर तक अच्छी तरह से तल करके तैयार हो गए हैं। तो इस सेट में जब आ जाए तो मैं निकाल लूँगी, क्योंकि अभी ये कुक होते रहेंगे और ये थोड़ा सा कलर भी बदलता रहता है जब ये निकल जाता है घी या तेल से। तो ये देखिए थोड़े से गुलाबी हो गए हैं। दूसरा बैच मैंने डाल दिया है और इसे भी मैं इसी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करूंगी। तो चलिए अभी लास्ट बैच को मैं फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये इतना बचा है और इसको मैं इस तरह से बना के रख ले रही हूँ। और ये यहाँ पे मैं तलते भी जा रही हूँ। तो ये इतना सारा तल गया है हमारा ठेकुआ, और अभी आपको बाकी तल के मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर लास्ट बैच मैंने डाल दिया है तलने के लिए और इसे भी मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे तल रही हूँ। और अभी देखिए कितने सारे बबल हैं घी के ऊपर। तो अभी ये इसी का निशानी है कि अभी ये कच्चे हैं और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर उलट पलट कर हम सेकेंगे। तो अभी ये सिक जाते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर इसे हम बहुत धीरे धीरे उलट पलट करके सेकेंगे, क्योंकि चीनी की वजह से जब ये घी में जाते हैं तो ये थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, और अगर इसे हम हल्के हाथों से नहीं पलटेंगे तो ये टूट भी जाते हैं। तो इस नाते इसे हल्के हाथों से ही दोनों साइड से उलट पलट करके सावधानी से सेकते रहिए। तो अभी ये जब ये बबल शांत हो जाएंगे और घी क्लियर हो जाएगा तो आपके ठेकुआ देख करके ही लगेंगे कि ये तल करके तैयार हो गए हैं। तब हमें निकाल लेना है जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे ठेकुआ बहुत ही अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और क्लियर भी हो गया घी। तो चलिए इसे अब हम छान करके टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं। तो देखा आपने, बन गई है मेरी ठेकुआ प्रसाद की रेसिपी, जो बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई है। इसी मेजरमेंट से आप बनाइएगा ठेकुआ प्रसाद तो बहुत ही परफेक्ट बन करके तैयार होगी। और एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो महीनों तक ये खराब भी नहीं होते हैं और इसे इंजॉय कर सकते हैं आप, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए आप भी बनाइए इसे, और आपके ठेकुआ प्रसाद कैसे बने हैं कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरी ठेकुआ प्रसाद की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसी के साथ हैप्पी छठ पूजा, नमस्कार।